जी, am I audible? Yes. Okay ji, now we are going to see a composite structure diagram. Composite structure diagram could be used to show number one, internal structure of a classifier. We call it internal structure diagram. Next, classifier interaction with the environment through ports. Thirdly, a behavior of collaboration use diagram. The term structure of this type of diagram is defined in UML as a composite composition of interconnected elements representing runtime instances collaborating over communication links to achieve some common objectives. ये मैं explain करता हूँ आपको. First of all, motivating example. कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम पहले नहीं थी यूएमएल में, ओल्ड वर्जन में बाद में इंट्रोड्यूस की गई है. और वो क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी उसकी रीज़न यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको. ये जस्ट कंसीडर दिस अपर डायग्राम. अपर डायग्राम जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि दे इज अ ब्लॉग एंट्री. एक किसी भी ब्लॉग एंट्री में दो चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन सेक्शन and the other one is main body. So if you're writing some blog, you have to do two things. First you have to write introduction section and then you have to write a main body. अब जो कॉन्सेप्ट ये डायग्राम बता रही है वो मुझे बता रही है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन. इट मीन्स दैट ब्लॉग एंट्री और स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ब्लॉग एंट्री डिस्ट्रॉय होती है या ब्लॉग एंट्री का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये ऑब्जेक्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इट इज़ स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन. और ये जो मल्टीप्लिसिटीज बताई जा रही है 1 1 1, इसका क्या मतलब है कि एनी ब्लॉग एंट्री विल हैव ओनली वन इंट्रोडक्शन सेक्शन एंड ओनली वन मेन ब्लॉग. और दूसरा है कि इंट्रोडक्शन शुड बी connected with its corresponding main body. I repeat, introduction should be connected with one introduction will be connected with its one main corresponding one main body. तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. हम अब हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं. तो हम कहते हैं जी हमने दो ब्लॉग एंट्री के इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं और एक इंट्रोडक्शन का इंस्टेंस क्रिएट किए, दो इंट्रोडक्शन के इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं और दो मेन बॉडी के इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं. तो हम इस क्लास डायग्राम में बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि ये दिस ऑल दी इंस्टेंसेस, तीन तीन इंस्टेंसेस का एक ग्रुप होना चाहिए. इन तीनों का एक एक इंस्टेंस का एक ग्रुप होना चाहिए. तो जब भी एक नया, एंड देयर माइट बी मल्टीपल इंस्टेंस ग्रुप्स, लेकिन जो भी एक इंस्टेंस ग्रुप होगा वो एक तीन का सेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इंट्रोडक्शन होगा. ये नहीं हो सकता कि इंट्रोडक्शन इंस्टेंस हो, मतलब मेन बॉडी जो इंस्टेंसेस हैं करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, अपने ही, किसी और के साथ ना अटैच हो जाए. अच्छा, अब अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो वी हैव क्रिएटेड 6 इंस्टेंसेस जैसे आपको नजर आ रहे हैं. ये ब्लॉग एंट्री का इंस्टेंस है, इंट्रोडक्शन का इंस्टेंस है और मेन बॉडी का इंस्टेंस है. दिस इज माई ब्लॉग एंट्री, इंस्टेंस का नाम माई ब्लॉग मेन, माई ब्लॉग इंट्रो. अदर वन इज योर ब्लॉग एंट्री,
योर ब्लॉक इंट्रो एंड योर मेन ब्लॉक। तो तीनों करस्पॉन्डिंग अवेलेबल हैं, ये 3 करस्पॉन्डिंग है, ये 3 करस्पॉन्डिंग है। और हम ये कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का जो इंस्टेंस है दैट कैन बी लिंक्ड विद द मेन बॉडी, एनी वन मेन बॉडी, किसी भी एक मेन बॉडी के साथ लिंक हो सकता है। अब टेक्निकली अगर हम इस तरह की क्लास डायग्राम बनाते हैं और इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, हमें ये चीज़ ये कह रही है कि जी इंट्रोडक्शन का इंस्टेंस किसी भी मेन बॉडी के इंस्टेंस के साथ लिंक हो सकता है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, माई मेन ब्लॉग का इंस्टेंस जो कनेक्ट हुआ हुआ इंट्रोडक्शन योर ब्लॉग इंट्रो के साथ कनेक्ट हुआ है, जबकि इसको इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए माई वाले के साथ, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग इंट्रोडक्शन ये वाला है और इस इंट्रोडक्शन का जो करस्पॉन्डिंग मेन बॉडी है वो ये वाली है। बट टेक्निकली बिकॉज वी से दैट एन ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी कनेक्टेड विद मेन बॉडी, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी अ लिंक ऑब्जेक्ट मॉडल, it will be a legal object model according to this class diagram, so which is conceptually incorrect। तो होना क्या चाहिए कि ये जो दो इंस्टेंसेस हैं ये लिंकेजेस गलत बनी हुई हैं, एक लिंकेज यूं बननी चाहिए थी और एक लिंकेज यूं बननी चाहिए थी। तो ये चीज़ कैसे हम इसका मतलब क्लास डायग्राम में ये सिंपल अगर आप कंपोजिशंस वगैरह को यूज़ करें तो आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कई दफ़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो कंपोजिशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिपिक्ट करने के लिए कंपोजिट क्लास स्ट्रक्चर डायग्राम इंट्रोड्यूस की गई थी। नाउ लेट्स सी, दिस वाज द इंटेंडेड ग्रुपिंग। अच्छा, हम ये रहे हैं कि इस तरह ग्रुपिंग हो, लेकिन हमें क्लास डायग्राम की डिपिक्शन बहुत इफेक्टिवली ये चीज़ नहीं बता रही। तो how can we use composite structure diagram to introduce the same concept which we have represented with the help of class diagram? तो ये देखें, हम एक्चुअली कंपोजिशन बना रहे हैं। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होता है कि हम एक्चुअल हिरारकीज क्रिएट कर सकते हैं, एक्चुअल कंपोजिट्स बना सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट एक ही है। कैसे एक है ये? हम कहते हैं जी एक ब्लॉग एंट्री की क्लास है, जैसे ये ब्लॉग एंट्री क्लास है एंड इट इज कंपोजिंग 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज इंस्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन और उसका जो इंस्टेंस का नाम है या उसका रोल है वो ब्लॉग इंट्रो है। तो ये ब्लॉग इंट्रो नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है और यहाँ आपको मल्टीप्लिसिटी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लॉग मेन। तो ये दूसरा इंस्टेंस भी ब्लॉग मेन बॉडी क्लास का इंस्टेंस है और इसका इंस्टेंस नेम है ब्लॉग मेन। तो हम बता रहे हैं कि जब भी ये ब्लॉग एंट्री की क्लास जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा तो इसके अंदर 2 इंस्टेंसेस होंगे, इट विल कंपोज 2 इंस्टेंसेस इनसाइड। तो अब अगर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके हर एक का करस्पॉन्डिंग इंस्टेंस उसके अंदर ही बनेगा, यानी आप एक बाहर वाले किसी और ब्लॉग एंट्री के ऑब्जेक्ट से आप लिंक नहीं कर सकते, या आप लिंक करेंगे तो वो लिंक कर ही नहीं सकते आप। ये तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर वे ऑफ डिपिक्टिंग द कंपोजिशन। एक्चुअली आपको विजुलाइज कर सकते हैं आप कंपोजिशन इसमें। ठीक है जी, एनी ओके। अब ये आपस में कैसे, इनका आपस में वो रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? तो ये देखें, ये क्लास डायग्राम है और ये कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है। वी कॉल इट इंटरनल स्ट्रक्चर। वी आर एक्चुअली डिपिक्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
ब्लॉग एंट्री क्लास। तो ये जो होते हैं ये रोल्स होते हैं, इनको हम रोल कहते हैं। रोल यहाँ पे आ जाता है, और जो इसका इंट्रोडक्शन है जैसे मेन बॉडी है, तो ये इसकी टाइप आ जाएगी या क्लास आ जाएगी। तो ब्लॉग मेन इज अ रोल and main body is a class. Block main is role and main body is class. So this is how we can translate any composition depicted in class diagram into in internal structure, that is composite structure diagram way view. मल्टीप्लिसिटी ये आ गई ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ये यहाँ पे है एसोसिएशन के साथ। ठीक है जी, ओके। Then between the two parts, you can see a link. This link is called connector. It is not association. क्योंकि एसोसिएशन जो होती है वो क्लासेस के दरमियान में होती है, तो इंस्टेंसेस के दरमियान में जो होती है या पार्ट्स के दरमियान में जो हम चीज़ लगाते हैं वो दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टर। तो ये पार्ट्स कहते हैं इसको हम, और इनके दरमियान में हम कनेक्टर लगाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे देखें डायग्राम, ये डायग्राम जो शो कर रही है कि फ्रेम वी आर ट्राइंग टू डिपिक्ट दैट पैनल इज कंपोज्ड इनसाइड द फ्रेम, बट फाइल इज जस्ट लिंक्ड विद द फ्रेम। इट इज नॉट एक्चुअली कंपोज्ड इनसाइड। इसका मतलब है ये कहीं और रिजाइड कर रही है, फाइल क्लास है। तो कंपोजिशन के लिए हम यहाँ पे देखें पैनल है ये विच इज़ एक्चुअली कंपोज्ड, तो हम उसको कह रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट एंड वी डिपिक्टेड विद सॉलिड लाइन, क्योंकि यहाँ भी कंपोज शो कर रहे हैं। दूसरा जो ये डॉटेड लाइन में चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ डिपिक्टेड विद डैश लाइन। तो हम बता ये रहे हैं कि ये समझे एक तरह का हमने लिंक की हुई है, ये हमने इस फाइल को लिंक किया हुआ। एक्चुअली इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ फ्रेम क्लास। इसका ये मतलब भी है कि अगर फ्रेम क्लास डिस्ट्रॉय होगी तो डिस्प्ले पैनल का ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहीं और से लिंक हुआ है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं, इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरे को सॉलिड लाइन से शो करते हैं, इसे हम पार्ट कहते हैं। Just see the formal discussion. You can also show properties which are referenced through association and therefore may be shared with other classes in the system. तो ये जो example है, it is example of property which has been referenced and it resides somewhere else. The notation for properties and parts is identical except for dashed versus solid rectangle outlines. You specify roles, types, and multiplicities in the same way. As with the parts, properties can be connected to other properties or parts using connectors. तो प्रॉपर्टी और कनेक्टर को हम कनेक्टर के प्रॉपर्टी और किसी भी पार्ट को हम किसी भी कनेक्टर के जरिए शो कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे ये कनेक्टर एक यूज़ किया था, ये यहाँ पे हमने कनेक्टर यूज़ किया है, तो यहाँ भी हम कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। Let's see a little bigger view, how comprehensively we can create an internal structure of any class. For example, let's take a class बैंक ATM. हम ये दिखाना चाहते हैं कि जी बैंक ATM की क्लास का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लिखा हुआ भी है, तो आपको प्रोसेसर का एक पार्ट है जो कि बेसिकली इट इज टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर, देन मॉडेम, क्रिप्टो प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्प्ले, कार्ड रीडर, पिन पैड, प्रिंटर। और इसी तरह
क्लास के अंदर क्लास हो सकती है, या क्लासिफायर के अंदर एक क्लास भी कंपोज करवा सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ शो कर रहा है, और फिर उस क्लास के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हम शो कर रहे हैं। तो ये इतने कंप्रिहेंसिव भी हो सकता है। तो दीज आर डायग्राम्स फ्रॉम यूएमएल स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अब सारे कई टूल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली फॉलो करते हैं, एक एक एलिमेंट उसका यूएमएल स्पेसिफिकेशंस का फॉलो करते हैं, कुछ कुछ कम करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी इम्प्लीमेंटेशन हर टूल में हो और इसी तरीके से हो, समटाइम्स नोटेशंस का डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जो 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 सिंटैक्स यूएमएल स्पेसिफिकेशन बताते हैं, ये मैं इस वक्त आपको वो शो कर रहा हूँ। Similarly, there is these are small rectangles. This is concept of port. Port का concept है। Port का concept ये है कि ये हमें जो बाहर की environment है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स को यूज़ किया जाता है। पोर्ट का कॉन्सेप्ट जनरली जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस इनमें नहीं है पोर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेकिन है कि यहाँ पे पोर्ट का कॉन्सेप्ट यूएमएल में है। इसी तरह दिस इज अ सिंबल ऑफ रिक्वायर्ड इंटरफेस। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ होती है रिक्वायर्ड इंटरफेस एंड प्रोवाइडेड इंटरफेस। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एक स्लाइड में हमने ये डिटेल स्ट्रक्चर देखा है इंटरनल, जस्ट टू सी, टू शो द पावर के कितना कंप्रिहेंसिवली हम इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर हमने ये प्रॉपर्टी और पार्ट में तो डिफरेंस देखा कि सिंटैक्स का क्या डिफरेंस है, और फिर हमने कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम का बताया कि जी इसके अंदर पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो आई एम गोइंग रिवर्स, मैं स्लाइड चला रहा हूँ। तो बहरहाल ये चार स्लाइड सिखाई हैं आपको, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, मैं पपायरस में भी दिखाता हूँ आपको। पपायरस में ये देखें, ये कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है। यहाँ से आप यू कैन मेक अ कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। ये मैंने बनाई हुई, ये ब्लॉग एंट्री है, ये ब्लॉग इंट्रो है, और ब्लॉग मेन बॉडी है। अब ये इट इज टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास एंड इट इज टाइप ऑफ मेन बॉडी। तो मेन बॉडी क्लास मैंने पहले ये यहाँ पे बनाई है मैंने, और फिर मैंने इसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने, यहाँ से मैंने क्या किया है, यूएमएल जो पपायरस जो है ये, इसमें प्रॉपर्टी है, यानी जो आप इसके अंदर लेके आते हैं, यू ब्रिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसके अंदर पपायरस में, but you can add a property, then you can set type of the property। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये खोलता हूँ तो मैं इसमें कहता हूँ जी मेन बॉडी की टाइप हो, तो ये मेन बॉडी की टाइप आ गई, साथ इसकी मल्टीप्लिसिटी नज़र आ रही है आपको। सो दिस हाउ वी क्रिएट द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत डिटेल में बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर हम राइट क्लिक पे हैं, ब्लॉग एंट्री में आते हैं, ब्लॉग एंट्री, ये आपको सारी नज़र आ रही हैं कि ये सारे इसमें प्रॉपर्टीज ऐड हुई हुई हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके न्यू चाइल्ड करूं तो पी में अगर आए, पी में पोर्ट है, प्रिमिटिव टाइप प्रॉपर्टी। पार्ट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है पपायरस में। ठीक है, कुछ टूल में मिलेगा आपको, कुछ में नहीं मिलेगा। सो देयर इज सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो पार्ट और प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश नहीं करता पपायरस। एक तो ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या इसमें, ठीक है। अच्छा,
Next, collaborations. Primary purpose of collaboration is to use how a system works, and therefore it typically only incorporates those aspects of reality that are deemed relevant to the explanation. Collaboration describes a structure of collaborating elements, each performing specialized function with collectively which collectively accomplish some desired functionality. तो रोल क्या काम करना है, क्या रोल होगा, these are some concepts. अच्छा, जनरली जो collaboration diagrams हैं, again these are popular once you are creating or defining architecture of any application. यहाँ पे typically आपको जो इसका typical use मैं बता रहा हूँ, that is to depict a design सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स में कुछ टिपिकल रोल्स होते हैं क्लासेस के, और उन जब उस दोनों अपने रोल्स में इकट्ठी होती हैं तो एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर बनाती हैं. यहाँ पे जो एग्जांपल है नज़र आ रही है वो दैट इज़ ऑफ ऑब्जर्वर पैटर्न. तो ऑब्जर्वर पैटर्न में दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब्जेक्ट and then concept of observer. There might be multiple observers, there might be one observer. यहाँ इस particular जो पैटर्न है इसमें हम एक ऑब्जर्वर शो कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट शो कर रहे हैं. अब हम बताना ये चाह रहे हैं कि एक क्लास है जिसका नाम है सब्जेक्ट, यहाँ कैपिटल एस के साथ है. ठीक है, तो हम रोल और क्लास का नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नाम हो. इसी तरह यहाँ भी रोल ऑब्जर्वर क्लास का नाम भी ऑब्जर्वर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. तो फॉर एग्जांपल कोई भी नाम है क्लास का, इट इज़ प्लेइंग रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर क्लास इज प्लेइंग रोल ऑफ ऑब्जर्वर एंड दे आर कोलैबोरेटिंग amongst each other to form an observer pattern. So this is how we are depicting one typical concept, and we are depicting two classes. अब इसी तरह जो सब्जेक्ट जो क्लास सब्जेक्ट का रोल अदा कर रही होती है उसमें कुछ टिपिकल मेथड्स होते हैं उसके अंदर, जैसे अटैच है, डिटैच है, नोटिफाई है, और इसका टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है. हम ऑब्जर्वर पैटर्न पढ़ेंगे आगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. बहरहाल सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जर्वर हैज़ इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर. तो हम उसी वही स्ट्रक्चर हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ये बता रहे हैं कि जी ये क्लास का नाम रोल ये है, क्लास का रोल ये है. बोथ आर कोलैबोरेटिंग टू फॉर्म एन ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न. Another way of depicting the same, and this it is the symbol of collaboration. Observer pattern में जो dotted line नजर आ रही हैं, we are showing it is a collaboration of two classes. Two classes are collaborating with each other. और यहाँ पे it is another way of depicting the same pattern. ये collaboration का symbol आ रहा है. collaboration का नाम हमने कहा जी observer pattern है, और इस collaboration में there are two classes which are collaborating with each other. हाँ जी, any question on this particular slide? जी मुझे आवाज नहीं आई, क्या कहा है? नो सर. चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, कोलैबोरेशन के साथ कोलैबोरेशन यूज, दीज आर टू मैचिंग कॉन्सेप्ट्स. वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन एंड अदर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन यूज. सो what is collaboration use?
ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन यूज एलिमेंट्स रोल पार्ट एंड रोल बाइंडिंग। ये बेसिकली कोलैबोरेशन यूज हम बता रहे हैं। कोलैबोरेशन यूज चाइल्ड विजिट रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर यूज ऑफ विजिट कोलैबोरेशन। अब ये समझ लें कि कोलैबोरेशन यूज जो होती है एक ख़ास टिपिकल एक सिनेरियो हम डिपिक्ट करते हैं एक कोलैबोरेशन का। तो आपको लेफ्ट साइड पे कोलैबोरेशन नज़र आ रही है और राइट साइड पे आपको कोलैबोरेशन यूज नज़र आ रही है। ये देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन यूज, ठीक है। और इसके अंदर है, ये भी डॉटेड है, दोनों डॉटेड है, इसके अंदर लिखा हुआ है कोलैबोरेशन। तो अब ये समझ लें सादा ज़बान में कि कोलैबोरेशन यूज इज इंस्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। देखिए चाइल्ड विजिट इज टाइप ऑफ विजिट एंड व्हाट इज विजिट, विजिट इज कोलैबोरेशन एंड चाइल्ड विजिट इज कोलैबोरेशन यूज। तो हम ये कह रहे हैं कि जी ये कॉन्सेप्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक जब भी विजिट होता है डॉक्टर में, हॉस्पिटल में जब भी किसी पेशेंट का विजिट होता है तो पेशेंट कोलैबोरेट्स विद द डॉक्टर, और वी कैन से अदरवाइज डॉक्टर कोलैबोरेट्स विद द पेशेंट। तो ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। अब हम कोलैबोरेशन यूज में कोई ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन या सिनेरियो डिपिक्ट कर सकते हैं कोलैबोरेशन यूज में। तो ये सिनेरियो ये बता रहे हैं कि जी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन चाइल्ड विल विजिट द हॉस्पिटल। तो दिस इज अ काइंड ऑफ चाइल्ड विजिट सिनेरियो। हम कहते हैं जी जब चाइल्ड जाएगा हॉस्पिटल में, एन इन्फेंट विल कोलैबोरेट विद पेडिट्रिशियन। सो पेडिट्रिशियन इज kind of doctor and infant is one of the kind of patient, ठीक है जी। तो आई रिपीट, कोलैबोरेशन विजिट शोज cooperation of doctor and patient role, and collaboration use child visit represents one particular use of visit of the visit कोलैबोरेशन। तो इसका एक पर्टिकुलर यूज हम डिपिक्ट कर रहे हैं कोलैबोरेशन यूज में। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? No, sir. जी आगे चले। ओके, लेट्स सी इट ऑन papyrus. अच्छा, papyrus में आपका वो ओवल जो इसका सेंटेक्स है कोलैबोरेशन का है, दिस इज अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का सेंटेक्स है रेक्टेंगल। वी कैन पिक कोलैबोरेशन फ्रॉम हियर। तो ये रेक्टेंगुलर शो करता है, लेकिन इसके सिंबल में यहाँ पे वो कोलैबोरेशन का सिंबल आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर में ख्याल में ठीक ही किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जब आप कोई ओवल शेप में कोई चीज़ डालते हैं जैसे यूज़ केस वगैरह है, तो वो उसमें फिर आप स्पेस कम रह जाती है उसके अंदर भी लिखने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे सिंबल कोलैबोरेशन का शो कर दिया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिंग पार्ट्स within a collaboration, and this is the other depiction that there are two classes. One class is playing role of observer, other one is playing role of subject. और ये जो है ये हमने यहाँ से रोल बाइंडिंग उठाया, ये रोल बाइंडिंग नजर आ रही है आपको, ये रोल बाइंडिंग यहाँ पे लगाई हुई है, और ये कनेक्टर है। कनेक्टर भी आपको नजर आ रहा है, पार्ट्स के दरम्यान में कनेक्टर है, और ये पार्ट भी papyrus में these are properties are playing role of पार्ट अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है papyrus में। सो these are two different ways, दोनों मैंने यहाँ दिखा दिए आपको। देन इट इज कोलैबोरेशन यूज। अब यहाँ पे देखेंगे कोलैबोरेशन यूज भी नजर आ रहा है आपको।
तो ये एक स्ट्रक्चर क्लासीफायर है, डॉक्टर और चाइल्ड विजिट ये क्लास है। क्लास का में एज एन इंटरनल स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूँ। ये कोलैबोरेशन है चाइल्ड विजिट, देन देयर आर टू पार्ट्स which are collaborating in a child visit, P doctor I patient, उसमें उस रोल में ये कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस हाउ वी कैन डिपिक्ट इट इन papyrus. ओके जी, कंपोनेंट डायग्राम। Component diagram shows components and dependencies between them. This type of diagram is used in component-based development to describe system with service-oriented architecture. Components in UML could represent logical components और physical components. Logical components में हो सकते हैं business component, process components, जब जो हम प्लेटफॉर्म न्यूट्रल लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो लॉजिकल कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एंड फिजिकल कंपोनेंट्स वी मे डिपिक्ट एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ एक्चुअल सिस्टम, एक्चुअल लाइक कोरबा कंपोनेंट्स, CJB कंपोनेंट्स, कॉम्प्लस, .NET, विजुअल कंपोनेंट्स, etc. The nodes and edges typically drawn in a component diagram. कौन कौन से कॉन्सेप्ट नजर आएंगे आपको कंपोनेंट डायग्राम में? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट, इंटरफेस, प्रोवाइडेड इंटरफेस, रिक्वायर्ड इंटरफेस, class port, connector, artifact, component realization, usage. So these are some of the typical concepts which we use in a component diagram. So let's see a small example of component diagram. जी सर पिछली स्लाइड में वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, वो सर क्या है, कौन सा आर्किटेक्चर होता है? हाँ, ये मेरे ख्याल आपने लेक्चर आपने लिया होगा, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जनरली एक आधा लेक्चर होता है इसका, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का। जनरली हम सर्विसेज बनाते हैं, सर्विस हमने डिप्लॉय की होती हैं सर्वर्स के ऊपर, एंड वी मेक यूज ऑफ दो सर्विसेज एज अ क्लाइंट में हम सर्विस कंज्यूम करते हैं, और सर्विस को क्लाइंट में सर्विस कंज्यूमर्स बैठे होते हैं जो सर्विस को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सर्वर पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एज अ सर्विस अगर उसे इम्प्लीमेंट किया गया तो हम क्या करेंगे कि हम उस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली आजकल जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लाउड पे पड़ी होते हैं एप्लीकेशंस, उनमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ही यूज़ हो रहा होता है। तो हम इसका टिपिकल प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है सर्विस ओरिएंटेड, जो सर्विसेज क्रिएट करके और उनको जब जिस तरीके से हम फैच करते हैं यूज़ करते हैं, उसका टिपिकल अपना स्टाइल की प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं ख्याल एब्स्ट्रैक्टली तो फिलहाल यही बताया जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि वो फिर इस तरह ही मोटा मोटा है, वरना तो पूरा एक लेक्चर मैं नॉर्मली लेता होता हूँ, लेकिन आजकल मैंने STA से निकाला हुआ है लेक्चर, ठीक है सर, बिकॉज आई हैव एडेड फ्यू मोर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स इन STA। लेकिन ये भी एक ज़माने में एक लेक्चर होता था मेरा, तो मुझे फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले तो फिर मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज करके वो वाले टॉपिक्स डाल दिए थे, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स सी व्हाट ऑल यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पे आपको एक पहले तो रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इट इज़ कंपोनेंट, और कंपोनेंट का यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है। अगर सिंबल ना हो तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई क्लास है, तो ये इसका सिंबल ही इसको क्लास से डिस्टिंग्विश करता है कंपोनेंट का। अगेन यू कैन यूजिंग पोर्ट्स इज ऑप्शनल, पोर्ट्स यूज कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें, डिपेंड करता है सिचुएशन पे।
Then as you can see the interfaces, एक आपको ये एंटेना टाइप चीज नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इंटरफेस, और एक आपको लॉलीपॉप नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड प्रोवाइडेड इंटरफेस। ये देखें, इट इज कॉल्ड प्रोवाइडेड इंटरफेस। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरह की नोटेशन है। वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडेड इंटरफेस एंड अदर वन इज रिक्वायर्ड इंटरफेस। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका। एंड इसमें यही कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडेड एंड रिक्वायर्ड इंटरफेस। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल एक इंटरफेस है। अगर आपने टिपिकल जावा प्रोग्रामिंग की हुई है तो जावा प्रोग्रामिंग में यू कैन डिफाइन एन इंटरफेस, और ये एक इंटरफेस है, इसका नाम है इमेज ऑब्जर्वर, एंड इट हैज़ वन मेथड and its name is image update, and its return type is boolean. अब इंटरफेस में, जावा इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, it only depicts what all operations are supported and what is the structure of those arguments हैं, arguments की types क्या हैं, this is only. So for defining initial structure of any application, before starting implementation, we generally create interfaces. Interfaces की और भी reasons हैं, लेकिन वो जब हम अगले lectures में जाएंगे, then I'll explain why interfaces are beneficial in our architectural or software design. तो इस वक्त फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट है, राइट साइड पे देखें तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपोनेंट, इट्स नेम इज इमेजिंग। जैसे ये भी कंपोनेंट है, इसका नाम इमेजिंग है, और एंड देयर इज अ सिंबल रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन का सिंबल ये बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है इट इम्प्लीमेंट्स दिस इंटरफेस। इमेज ऑब्जर्वर इंटरफेस को ये इमेजिंग क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। यूएमएल की लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट नहीं कहते, जावा की लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन यूएमएल की लैंग्वेज में हम रियलाइजेशन कहते हैं। एंड इट हैज़ अ टिपिकल सिंबल रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन है और हॉलो ट्रायंगल हेड है, ट्रायंगल हेड है हॉलो किस्म का। इट इज़ a typical it is different than जनरलाइजेशन सिंबल। जनरलाइजेशन सिंबल में ये जो लाइन होती है ये सॉलिड होती है, इसमें लाइन सॉलिड नहीं होती, रियलाइजेशन में ये डॉटेड लाइन होती है। तो ये है, तो ये क्या कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इस इंटरफेस को। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर कंपोनेंट, मोशन। मोशन कंपोनेंट यूज कर रहा है इस इंटरफेस को। तो यानी कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं, जब यूजेज रिलेशनशिप हमने पढ़ा था तो हमने कहा था जी यूजेज रिलेशनशिप ये बता रहा होता है कि फॉर इट्स करेक्ट ऑपरेशन इट रिक्वायर्स दिस क्लास और दिस इंटरफेस। तो इसलिए इसकी डिपेंडेंसी है एक तरह की इसके ऊपर। ऑन द अदर हैंड ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, यानी इसकी जो जो कंक्रीट, इस इंटरफेस की जो कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है या कंक्रीट डिपिक्शन है, दैट इज इमेजिंग। तो ये यूजेज और रियलाइजेशन में डिफरेंस है। तो जो चीज़ यूजेज होती है इसका मतलब है कि इट रिक्वायर्स दिस इंटरफेस, मोशन रिक्वायर्स दिस इंटरफेस फॉर इट्स करेक्ट यूज। तो हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, मोशन का ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है, ये दिस इंटरफेस इज रिक्वायर्ड इंटरफेस, और इमेजिंग एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रही है इसको। तो इमेजिंग अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इसका मतलब है कि इस इंटरफेस की जो कॉन्सेप्ट है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये image is providing all the concepts which have been provided, all the features which have been shown in interface, वो उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं इमेजिंग। तो इमेजिंग के साथ हम प्रोवाइडेड इंटरफेस यूज कर रहे हैं। Imaging is providing this interface, motion requires this interface. So this is how we can show
इनके दरमियान डिपेंडेंसी रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकते हैं। और कई दफ़ा एक सॉकेट बॉल कनेक्टर के नाम से सिंबल आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? No, sir. No, sir. अच्छा, चलिए, let's try to relate this UML depiction with Java. जावा में फॉर एग्जांपल ये एक कंपोनेंट है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस कंपोनेंट विद अ क्लास, तो हम कहते हैं जी पब्लिक क्लास मोशन, एंड इसके अंदर एक रेफरेंस पड़ा हुआ है इस इंटरफेस का। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि दिस क्लास वांट्स टू यूज दिस इंटरफेस एंड दिस इज व्हाट इज यूजेज डिपेंडेंसी। तो अगर ये किसी भी इंटरफेस का रेफरेंस है इस क्लास के बाद, इसका मतलब है कि this interface will become the required interface of motion class. On the other hand, if you see imaging component, so it is a class imaging which implements image observer interface. ये image observer interface है, इसको implement कर रही है। तो implement कर रही है मतलब है कि उसकी total functionality को provide कर रही है। तो कोई भी अगर जिसको इमेज ऑब्जर्वर इंटरफेस की जरूरत है किसी भी क्लास को, इट कैन make imaging class or component. And the interface implementation in Java is simple. We write public interface image observer, and it has one method of type of return type boolean, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जावा में, boolean image update semicolon. So it is only signature of the method but no implementation. Any question on this slide? No, sir. No, sir. Okay. Okay, let's see the concept of provided and required interface in another example. Basically, once we use these symbols, we can very concisely depict our concepts. That's why these notations are used. Here you can see there is a component, conversion management. It has two provided interfaces, name feed provider, and another one is display converter, and it has one required interface, and the interface name is data source. So it is very concise way of depicting. If we expand it and try to show in an expanded way, then you can see that this is component conversion management, and it is realizing interface feed provider and interface display converter, and there is a realization arrow. On the other hand, it has a dependency relationship with this required interface, that is interface data source. ठीक है, इसमें यह है कि थोड़ी सी आप इसके इंटरनल मेथड्स वगैरह भी शो कर सकते हैं जो कि यहाँ पे नहीं शो कर सकते आप, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा शो की कर सकते हैं। जितने भी इसके सिग्नेचर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे जो भी स्ट्रक्चर है वो हम डिपिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज़ वेरी कंसाइज वे ऑफ डिपिक्टिंग द सेम कॉन्सेप्ट। ये देखें, जैसे हम कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर हम कंपोज करवा सकते हैं मुख्तलिफ डायग्राम्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स को, इसी तरह हम कंपोनेंट डायग्राम का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमें कंपोनेंट नज़र आ रहा है कैटलॉग सेल्स, इसके अंदर 3 सब कंपोनेंट्स हैं, ऑर्डर टेकिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर टेकिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ order handling. Then there is a ball socket rotation, यानी कि एक इंटरफेस है जिसका नाम है ऑर्डर हैंड ऑफ,
ये ऑर्डर हैंडलिंग के लिए प्रोवाइडेड इंटरफेस का काम कर रहा है और इसके लिए रिक्वायर्ड इंटरफेस का काम कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ नोटेशन लाइक दिस. देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टर्स जो कि पोर्ट्स के साथ लगे हुए हैं. Another more comprehensive diagram, component diagram. Here you can see many components depicting elegantly the structure of an application using various components. तो ये जैसे वेब स्टोर का कंपोनेंट है, this component is a subsystem. Then warehouse component is also a complete subsystem, and accounting component is again another subsystem. And various symbols you can see from here. Okay, coming on to Papyrus. Let's see what all we have in Papyrus. अच्छा जी, तो जल्दी देखें. कंपोनेंट है, ये हमने पोर्ट्स लगाए हुए हैं. पोर्ट कैन बी पिक्ड फ्रॉम हेयर. ये पोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पोर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे. पोर्ट की टाइप डिफाइन की जा सकती है. हेयर यू कैन सी आई कैन डिफाइन टाइप ऑफ पोर्ट. ओके, एंड दिस इज कंपोनेंट टिकट सेलर. इसका सिंबल भी नजर आ रहा है यहाँ पे और इसका कीवर्ड भी नजर आ रहा है. दोनों चीज नजर आ रही हैं. अच्छा, यहाँ पे देखें, ये प्रोवाइडेड इंटरफेस नजर आ रहा है आपको और ये रिक्वायर्ड इंटरफेस नजर आ रहा है. अच्छा, इसको मैं अगर राइट क्लिक करूं, फॉर्मेट डिस्प्ले इंटरफेस एज रेक्टेंगल, तो ये देखिए इंटरफेस को एक्सपेंडेड नोटेशन में नजर आ रहा है मुझे. And if I right click over here, तो ये देखें, ये भी इंटरफेस है. एक इंटरफेस है यूजेज रिलेशनशिप के साथ और एक इंटरफेस है रियलाइजेशन सिंबल के साथ. ठीक हो गया जी. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको निकाल भी दूँ, तो अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो क्योंकि ये रियलाइजेशन सिंबल है तो इट विल बिकम अ प्रोवाइडेड इंटरफेस एंड दिस विल बिकम अ रिक्वायर्ड इंटरफेस. ठीक है जी, ये एक चीज़ इसमें है. बाकी यू कैन पुट अ कंपोनेंट इनसाइड अ कंपोनेंट. जैसे आपको नज़र आ रहा है कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डाला हुआ है हमने, तो आप ड्रैग करके कंपोनेंट्स डाल सकते हैं. ये कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल आई कैन प्लेस इट इनसाइड. तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम वाला माहौल है यहाँ पे. ओके जी, चले मैं ख्याल में थोड़ी सी ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, फिर शुरू करते हैं. ठीक है जी. राइट सर. Right, sir. ओके.